इंद्रियों के प्रशिक्षण की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? ए मोंटेसी द्वारा, बी फोबेल द्वारा, सी ए और बी दोनों द्वारा, या दोनों में से कोई नहीं। तो इनमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोंटेसरी और फोबेल ने इंद्रियों के प्रशिक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की। इंद्रियों के प्रशिक्षण की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन ए मोंटेसी द्वारा, ऑप्शन बी फोबेल द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। मोंटेसरी और फोबेल ने इंद्रियों के प्रशिक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की जो शिक्षा के क्षेत्र में था। जो हमारी इंद्रियां होती मोंटेसरी द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली को बालघर कहते हैं और फोबेल द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली को किंडरगार्टन कहते हैं। किंडरगार्टन का उपनाम है बच्चों का बगीचा। कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हमेशा जाता रहता है कि किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है। तो किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा, और उसके जो संस्थापक है या प्रतिपादक है वे हैं फोबेल। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विलियम फोबेल। मोंटेसरी जो है ये इनका मोंटेसरी प्रणाली के नाम से जाना जाता है, और इनके जो प्रणाली दिया था इसका उपनाम बालघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में शिक्षा का व्यापक प्रसार करना, स्त्री शिक्षा को महत्व देना, उक्त में से कोई नहीं, या दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में शिक्षा का व्यापक प्रसार करना भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेडर आयोग ने किस विश्वविद्यालय की जांच की? ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, या उक्त सभी का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच किया था सेडलर आयोग ने। अगला क्वेश्चन है कि सेडलर कमीशन का गठन कब किया गया? वर्ष 1915 में, वर्ष 1917 में, वर्ष 1918 में, या वर्ष 1920 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सेडलर कमीशन का गठन हुआ था 1917 में। क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? ये पूछ रहा है कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई। ऑप्शन है आपके सामने लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, या विलियम हंटर के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन है 1901 में, 1930 में, 1940 में, या 1945 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1901 में हुई थी। क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के क्षेत्र में किस नीति का अनुकरण किया था? अनुदान नीति का, उदार नीति का, या गैर सरकारी नीति का, या उक्त सभी नीतियों का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने जो शिक्षा के क्षेत्र में नीति अपनाई थी वे थी उदार नीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदार नीति। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1935 में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन है आपके सामने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिला प्राथमिक शिक्षा आयोग, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी स्वतंत्रता से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में से अब तक चली आ रही भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किसकी देन है? लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड कॉर्नवालिस की, लॉर्ड माउंटबेटन की, या लॉर्ड मैकाले की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकाले। तो जो भारतीय शिक्षा प्रणाली अभी भी चल रही है वे लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर चल रही है। लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है, और लॉर्ड मैकाले ने छन्नीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत इसका कहना था कि पहले उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए और उनसे जो प्राप्त शिक्षा होगी वो धीरे धीरे छन कर नीचे निम्न वर्ग के लोगों के पास पहुंचेगी। इसने भारतीय साहित्य का भी आलोचना किया था। इसने कहा था कि यूरोपीय साहित्य की एक अलमारी की पुस्तकें भारतीय साहित्य की अनेक पुस्तकों से बड़ी है। इसने इस तरह का कथन भी दिया था। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में के प्रसार हेतु चल रहे भोज मुक्त विश्वविद्यालय, अम्बेडकर
मुक्त विश्वविद्यालय तथा कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय क्रमशः कहाँ स्थित है? और आपके सामने ऑप्शन है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में भोज मुक्त विश्वविद्यालय, और अहमदाबाद में अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, और कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय आपका मैसूर में स्थित है। टीवी पर किस स्तर की शिक्षा के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं? ऑप्शन है प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के, उच्च स्तर के या उपरोक्त सभी के। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो टीवी पर जो शैक्षिक कार्यक्रम जो प्रसारित हो रहे हैं वे प्राथमिक स्तर के प्रसारित हो रहे हैं, माध्यमिक स्तर के और उच्च स्तर, तीनों स्तर के कार्यक्रम शिक्षा से संबंधित प्रसारित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार के साधनों में कौन सा उपकरण शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका निभा रहा है? ऑप्शन ए टीवी, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी रेडियो ऑडियो वीडियो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो संचार साधनों में जो शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका निभा रहा है इसमें सभी उपरोक्त सभी, टीवी, रेडियो, ऑडियो वीडियो सभी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके सुझाव के आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की गठन किया गया? और ऑप्शन आपके सामने है कोठारी आयोग, मुदालिया आयोग, नई शिक्षा नीति या उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना हुई थी। देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का नियंत्रण किसके अधीन है? ऑप्शन है भारत सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, या ये एक स्वायत्त संस्था है, या ये दिल्ली राज्य सरकार द्वारा ये नियंत्रित होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसे NCERT कहा जाता है, यह एक स्वायत्त संस्था है। तो इस पर जो नियंत्रण है न भारत सरकार का नियंत्रण है न शिक्षा मंत्रालय का, बल्कि यह एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसाधनहीन छात्रों को पुस्तकें व छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना, राज्यों को शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहायता देना, संबंधी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना, स्कूली शिक्षा तथा शिक्षा के गुणात्मक सुधार और उत्कृष्टता हेतु प्रयास करना, या उपरोक्त ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद जिसे NCERT कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार और उत्कृष्टता हेतु प्रयास करना। तो दोस्तों, इस सेशन को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।